बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 8। तो अजीज तलबात आज हम चेक 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों उस पर आपने सर्कल लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो हमारा करेक्ट है उस पर सर्कल लगा देना है। ठीक है, A chord passing through the center of a circle is known as, वो chord जो सेंटर से गुजरती है सर्कल के उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? सेगमेंट, आर्क, रेडियस या डायामीटर। उसको बच्चों बोलते हैं डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास A polygon that has all of its vertices pointing outward, जिसके वर्सेस आउटवर्ड होते हैं वो बच्चों क्या होती है? कनकेव होती है, कन्वेक्स होती है, सिमेट्रिक होती है या एडजेसेंट होती है। ये बच्चों अभी हमने पढ़ा, पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कनकेव पॉलीगॉन होती है। कौन सी होती है बच्चों? कनकेव। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। ऑल साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन और, रेगुलर पॉलीगॉन की तमाम साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं, नॉट पैरेलल होती हैं या नॉट इक्वल होती हैं। ये बच्चों इक्वल इन लेंथ होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल इन लेंथ। द सम ऑफ द एंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागोनल कन्वेक्स पॉलीगॉन इज, ठीक है, इसके सम कितना होगा? 720, 900, 1080 या 1260। तो ये होगा 1080 बच्चों डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट। विच ऑफ दीज हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। किस में बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? किस में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है बच्चों? स्क्वायर की बात हो रही है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या रोम्बस। ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। The distance from the dash to any point on the circumference of a circle is known as radius। ठीक है, the distance from the dash, कहाँ से distance? सेंटर। किससे? सेंटर से जो डिस्टेंस होता है बच्चों, और ठीक है सर्कल के सर्कमफेरेंस तक, उसको हम बोलते हैं रेडियस। सेंटर आएगा यहाँ पे। A polygon with the least number of sides are called, ऐसी पॉलीगॉन जिसके सबसे कम साइड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइएंगल। ट्राइएंगल ये पॉलीगॉन की सबसे कम साइड्स वाली जो शेप है ट्राइएंगल। ठीक है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ डैश आर नॉट इक्वल। किसकी ऑपोजिट साइड बच्चों इक्वल नहीं होती? ट्रेपीजियम की। किसकी? ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM। ठीक है, ट्रेपीजियम, इसकी ऑपोजिट साइड्स बच्चों इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट है द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर। ठीक है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों? इसको लिखेंगे इक्वल। क्या लिखेंगे? ये इक्वल होते हैं। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डैश इज 60 डिग्री। किसके जो एक्सटीरियर एंगल बच्चों 60 डिग्री होते हैं? ये हम बोलेंगे हेक्सागोन। क्या होगा? हेक्सागोन, HEXAGON। हेक्सागोन के जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चों वो हमारे 60 डिग्री होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 4 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, 4 साइडेड पॉलीगॉन जो बच्चों इसका हमने एक्सटीरियर एंगल भी निकालना है और एंटीरियर एंगल भी निकालना है। ईच एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल हमने इसका बच्चों हमने निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि ठीक है एक्सटीरियर एंगल और एंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है बच्चों, 14 साइडेड हैं तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास हो जाएंगी n इज इक्वल टू बच्चों 14 हो जाएंगी नंबर ऑफ साइड्स। ईच एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन निकालने का फार्मूला बच्चों ये होता है, ठीक है, ये फार्मूला हमने लिखना है पहले। ईच एंटीरियर एंगल, ये लिखेंगे सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, हमने कोई भी एंटीरियर एंगल निकालना है तो हमने इस फार्मूले को यूज करना है। ईच एंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन ओवर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब सम ऑफ एंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि मुख्तलिफ साइड्स होती है ना, तो उसका ये फार्मूला है 180 डिग्री मल्टीप्लाई n माइनस 2। ठीक है, ये हो गया बाय नंबर ऑफ साइड्स n हो गया। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास बच्चों n हो गया। अब नंबर ऑफ साइड्स हमारे यहाँ पे कितनी है 14, तो n की जगह हमने बच्चों 14 पुट कर देना है इस क्वेश्चन में। 180 इस फार्मूले में हमने n की जगह 14 पुट कर देना है। 180 डिग्री मल्टीप्लाई n की जगह 14 आएगा, 14 माइनस 2 बाय n की जगह हमारे पास आ गया 14। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई 14 माइनस 2 हो गया 12 बाय हमारे पास आ जाएगा 14 बाय 14। 180 डिग्री को 12 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमने 14 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 154.29। ये बच्चों हमारा ईच एंटीरियर एंगल आ गया। क्या आ गया हमारे पास? ईच एंटीरियर एंगल। ठीक है, ईच एंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन का आ गया जिसकी 14 साइड्स होंगी। ठीक है, अब हमने बच्चों इसका एक्सटीरियर एंगल भी हमने फाइंड करना है। क्या हमने फाइंड करना है? इंटीरियर एंगल तो हो गया ना, अब हम निकालेंगे इसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल निकालने का क्या फार्मूला है? एक्सटीरियर एंगल निकालने का बच्चों ये फार्मूला होता है 360 डिग्री ओवर नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 डिग्री ओवर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इसमें 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास बच्चों कितनी है 14। 360 को हम 14 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 25.71 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। ये हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया बच्चों 25.71 डिग्री आ गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, यूज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब बच्चों हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करनी है ऑफ ट्राइंगल्स टू फाइंड द अननोन एंगल्स। ठीक है, हमने अननोन एंगल फाइंड करने हैं। पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी गिवन है। यहाँ पे बच्चों अननोन एंगल x है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे अननोन एंगल y और x है, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है ट्राइंगल्स की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की यूज करके तो हमने उसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें बच्चों डायग्राम गिवन थी। ठीक है, ये हमें डायग्राम गिवन है, एक 45 डिग्री है, 65 डिग्री है, और ये हमने ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने ये अननोन एंगल हमारे पास ये है बच्चों। ठीक है, ये वाला x हमने x फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो हमने इसमें x फाइंड करना है, x एंगल फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी यूज करनी है ना। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल। जो हमारा बच्चों एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, ये ऑपोजिट जो एंगल होते हैं उनको सम करो तो इसके इक्वल होता है। इन दोनों का सम करेंगे और इसके इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल। ये हमने प्रॉपर्टी लगा देनी है। एक्सटीरियर एंगल हमारा बच्चों x हो गया, और ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? एक है 65 डिग्री और 45 डिग्री, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। बच्चों 65 और 45 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 110 डिग्री। 110 डिग्री आ गया बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास बच्चों। हमें ये शेप गिवन थी, ये डायग्राम गिवन थी। इसमें बच्चों हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक ये देखो, एक हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी बच्चों हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों। हमें पता है ना, ठीक है, कि आप जब स्ट्रेट लाइन होती है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इनका सम 180 के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल 180 के इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है? तो ये स्ट्रेट लाइन बनी है, दिस एंगल और दिस एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो किसकी इक्वल होगा? 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी y प्लस 92 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। और अब हम 92 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 88 डिग्री।
तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई बच्चों 88 डिग्री, 88 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब देखो सम ऑफ एंगल जो होते हैं ना ट्राइंगल के, इंटीरियर एंगल 180 के इक्वल होता है। ट्राइंगल्स के जो 3 एंगल्स होते हैं इनको सम करो तो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे 50 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस एंगल y प्लस एंगल x। ठीक है, एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 एंगल है ना इंटीरियर एंगल, ये 180 के इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमें गिवन था ना 50। अब y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 88 पुट कर देंगे y की जगह और प्लस एंगल x ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे 50 और 188 को, तो ये आएगा 138 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 138 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो हमारे पास आएगा एंगल x इज इक्वल टू 42 डिग्री। ठीक है, एंगल x या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ गई बच्चों 42 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई बच्चों और ये हमारे पास बच्चों y की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x। अब हमने बच्चों एंगल x हमने फाइंड करना है, ये वाला एंगल x फाइंड करें। ठीक हो गया, इन द गिवन इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन है और इसमें बच्चों हैं सारे एंगल हमें पता है, ये एंगल सब पता है, हमने एंगल x हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये बच्चों हमें शेप गिवन थी। ठीक है, ये हमें शेप गिवन है ना, ये वाली शेप क्वेश्चन में गिवन थी। हमें सब एंगल पता है, 40 30 है, 40 30 80 45 और x। ठीक है, तो हमें पता है प्रॉपर्टी हमें है इसकी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन, जो इरेगुलर पॉलीगॉन होती है ना, इरेगुलर, ये इरेगुलर पॉलीगॉन है, इसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं बच्चों, इन तमाम एक्सटीरियर एंगल का सम 360 के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल जितने हैं 1 2 3 4 5 6, इन सब का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब हम इन सारों को प्लस करेंगे, ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखे 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री फिर प्लस 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री और प्लस x। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इन सारों को प्लस करेंगे तो किसकी कुल आएगा 360 डिग्री। सब एंगल हमें फाइंड है और एक एंगल x की वैल्यू निकालनी है। इन सारों को बच्चों ऐड कर दो, 30 40 30 80 45, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 225 डिग्री। ठीक है, प्लस x हमने ऐसे ही लिख देना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। और 225 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री, 135 डिग्री। बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मार्क्ड एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहाँ पे बच्चों रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये x। ठीक है, और इसमें हमने ये एंगल y फाइंड करना है। ठीक है, इसका एंगल ये x फाइंड करना है और इसका एंगल ये हमने y फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें बच्चों एक तो बात हो रही है, इसको ज़हन में रखना है कि रेगुलर की बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है और हमने ये एंगल फाइंड करना है x, ये एंगल x फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब रेगुलर एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितने होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन के बच्चों, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है रेगुलर पॉलीगॉन के 360 डिग्री होता है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता है, फिक्स वैल्यू है, ये खुद याद रखना है आपने। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जितने भी हैं ना वो 360 डिग्री की इक्वल होता है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बच्चों, काउंट कर लें, देखो ना 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 5 होगी बच्चों। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, एक हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों, 360 डिवाइडेड बाय 5, 360 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 72 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आएगा, 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, पार्ट बी भी बिल्कुल इसी तरह है, इसमें भी वही होएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 360 की इक्वल होता है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ साइड काउंट करनी है। अब देखो 1
2 3 4 5 और 6। इसमें नंबर ऑफ साइड्स बच्चों 6 है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स 5 थी ना, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसकी साइड 6 है तो इसलिए 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द मेजर ऑफ 4 एंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन जिसकी 5 एंगल होते हैं, जिसमें से 5 एंगल में से 4 एंगल हमें पता है। ठीक है, 4 एंगल हमें कौन कौन से हैं, एक हमारा 115 डिग्री है, एक 92 डिग्री, 107 और 83 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द 5th इंटीरियर एंगल। 5वां इंटीरियर एंगल निकालना है बच्चों। 4 एंगल पता है और 5th वाला हमने फाइंड करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वी नो दैट सम ऑफ 5 एंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन जो होता है ना बच्चों, पेंटागन उसका 540 के इक्वल होता है। ठीक है, 5 एंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 540 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें 4 एंगल्स गिवन है ना, हमें कौन से एंगल गिवन है 4, एक 1 2 3 और 4 एंगल्स गिवन है। ठीक है, तो सम ऑफ 4 एंटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे, सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल हो जाएंगे 115 डिग्री, 92 डिग्री, 107 डिग्री और 83 डिग्री। इन सारों को बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 397 डिग्री। 5 का सम होता है 540 और 4 का सम आ गया 397। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हमारा 5th इंटीरियर एंगल आ जाएगा। 5th इंटीरियर एंगल, 5th इंटीरियर एंगल आ जाएगा 540 डिग्री माइनस 397। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास बच्चों आ जाएगा 143 डिग्री, 143 डिग्री आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द सर्कल एंड लेबल इट्स पार्ट। अब हमने एक सर्कल ड्रा करना है बच्चों और उसके तमाम पार्ट्स को लेबल करना है। ठीक है बच्चों, हम एक सर्कल ड्रा कर लिया, हमने ये एक सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक है, ये एक सर्कल है हमारे पास, अब इसको ड्रा करना है, लेबल करना है। ये जो बच्चों अंदर वाला पार्ट होता है ना सारा, ये वाला अंदर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर। ये वाला पोर्शन जो होता है ये हमारा सेक्टर होता है। ठीक है, ये वाला सेक्टर होता है यहाँ पे। और ये जो बच्चों लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन मैं उसको बता दूँ हम। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला हमारा जो है ना वो सेक्टर है बच्चों। ये वाली जो लाइन जा रही है हमारी, ये पूरी जो लाइन जा रही है यहाँ से जो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, ये हमारी होती है डायामीटर। क्या होती है, डायामीटर होती है वो जो लाइन जो सेंटर से पास होती है। ठीक है, और हमारे पास जो है ये जो पोर्शन होता है ना बच्चों, ये वाला पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंट होता है और ये ऊपर वाला होता है ये सेक्टर होता है। ये सारा ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, सेक्टर होता है, और ये अंदर वाला पोर्शन होता है सेगमेंट होता है। और ये जो आउटर साइड होती है ना बच्चों, सर्कल की आउटर साइड जा रही होती है, ये होती है सरकमफेरेंस, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। और ये जो लाइन जा रही है हमारे पास बच्चों जो सेंटर से पास नहीं होती, ये हमारी होती है कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ये हमारी होगी कॉर्ड होगी बच्चों। और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ये सेंटर है, ये हमारा पॉइंट जो है जहाँ पे डॉट लगा है ये इसको बोलते हैं सेंटर। ये सेंटर को शो कर रहा है, ये एरो लगाया ना, ये सेंटर को शो कर रहा है, ये सेंटर हो जाएगा हमारे पास। और जो सेंटर से एक साइड पे जा रही होती है लाइन, ठीक है, सरकमफेरेंस तक, वो होती है रेडियस। वो क्या होती है हमारे पास, रेडियस। ये हमारा रेडियस हो गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारा सर्कल और उसको हमने कर दिया लेबल। ये थी हमारी बच्चों चेक 8। उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो आपसे गुजारिश है फिर दोबारा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।